यह कहानी बुद्ध के जीवन पर आधारित है। एक राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता के ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, यह तो सम्राट होगा या यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिष की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वो घबरा गए और उन्होंने कहा, मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा और ठीक भी नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताए गुरुदेव, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। इस पर ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन और पूरी जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो साधु बन जाएंगे। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे भोजन, दास दासियाँ और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि बाहर का संसार याद ही नहीं आया। सुधोधन ने अब समझ लिया कि अब इतने सुखों के बाद आगे साधु बनने का प्रश्न ही नहीं उठता और वो चैन से रहने लगे, निश्चिंत हो गए। राजा सुधोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख ना सके, क्योंकि वे पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर सुधोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहाँ जाने की सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा सुधोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने अपनी राजधानी नहीं देखी, अगर आपकी आज्ञा हो तो दिखाऊं? इस पर सुधोधन ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, जाओ, अपना शहर देख के आओ। एक सारथी को भी इनके साथ भेज दिया, जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। तभी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे। वह घूमते घूमते सिद्धार्थ ने घोड़ा उल्टा मार्ग से ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी। आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिनकी कमर झुकी हुई, चमड़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वह परेशान और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्योंकि उसे एक झटका लगा, और सारथी से उन्होंने पूछ लिया कि क्या मैं एक दिन भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापा में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे अमीर हो या गरीब, सबका शरीर एक दिन बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया और कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत दुखी हो गया। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों है, सब यह अपने अपने भाग्य की बात है। कोई सुखी है तो कोई दुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, यह आप विचार अभी छोड़ दे, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती है। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो आएगा ही। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर स्मशान में भूमि में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी तो मरना ही पड़ता है। इसका मतलब यही हुआ कि ठीक इसी तरह एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा।
मेरी भी देह की मुर्दा होगी, मुझको भी 4 कंधों पर लोग उठा कर ले जाएंगे, मुझको भी ऐसी रस्सियों से बांधा जाएगा और मेरे भी आगे पीछे घर के लोग रोएंगे, तड़पेंगे। जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मेरे से छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो ना सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। नहीं, ऐसा मुझे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और सुख से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुँच चुके थे। उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा नगर की सीमा से दूर ले जाए। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते रहे। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। ये कहानी बुद्ध की जीवन से आधारित है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।